अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। ये पार्लियामेंट जाली है, रबड़ स्टैंप है, बेवकूफ़ है। यहाँ चोर और डाकू बैठे हैं। ये आरटीएस की पैदावार है। मैं इस पार्लियामेंट पर लानत भेजता हूँ। यकीन माने ये अल्फाज मेरे हरगिज़ नहीं हैं, ना किसी और सहाफ़ी के हैं, ना किसी ब्यूरोक्रेट के हैं और ना किसी आम आदमी के हैं। ये अल्फाज उन्हीं सियासतदानों के हैं, उन्हीं सियासी जमातों के रहनुमाओं के हैं जो वफाकी वज़ीर रहे, जो वज़ीर आज़म रहे, जो अभी भी एमएनए हैं, जो साबिक एमएनए हैं। इनका अपने ही ये उन्हीं उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने आज तौहीन पार्लियामेंट का कानून बनाया है। ये कानून क्या है मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ इसके कुछ मदरजात। पार्लियामेंट की तौहीन को जुर्म करार दिया गया है। पार्लियामेंट या इसकी किसी कमेटी की तहकीर या किसी ऐवान या रुकन का इस्तेहकाक मजरू करने पर सज़ा होगी। पार्लिमानी कमेटी तौहीन पार्लियामेंट पर किसी भी रियासती या हुकूमती ओहदेदार को तलब कर सकती है। ये बहुत अहम नुक्ता है। पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकिब मुलज़िम को 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। एक कमेटी बनाई जाएगी 24 रुकनी, जो ये फैसला करेगी और स्पीकर जो है या चेयरमैन सेनेट जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये कानून है। पहले हमने देखा था कि हम इस मुल्क के अंदर तौहीन अदालत लगती है, तौहीन इस्टेब्लिशमेंट लगती है, उनके तहत मुकदमात बनाए जाते हैं। आइन भी उनको प्रोटेक्ट करता है। आइन की मुख्तलिफ शिकें हैं कि आप अदालत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, 68 है, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। अब ये एक नया कानून बना दिया इस पार्लियामेंट ने, जो है ना कि अब आप पार्लियामेंट की तौहीन नहीं कर सकते, ये किसी को भी बुला सकते हैं। ये कानून बहुत अच्छा होगा, मगर इसकी टाइमिंग जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक केस चल रहा है इलेक्शन को लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको काउंटर करने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर को अदालत बुलाती है तौहीन अदालत पे कि उन्होंने 14 में को इलेक्शन नहीं करवाए, उन्होंने 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए, तो फिर ये होगा कि ये चीफ जस्टिस को बुलाएंगे, ये बाकी जजेस को बुलाने का इरादा रखते हैं। ये उसलिए बनाया गया है। तो पार्लियामेंट ने भी सोचा कि बाकी इदारे मुक़द्दस गाय हैं तो हम भी मुक़द्दस गाय बन जाते हैं। मगर यकीन माने ये जो इज़्ज़त है ना, इज़्ज़त डर से नहीं होती, इज़्ज़त कमाई जाती है, इज़्ज़त काम से होती है। मैं अपने पार्लियामेंटेरियन को पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये तौहीन पार्लियामेंट मियां नवाज शरीफ साहब पे भी लगाएंगे? जब वो प्राइम मिनिस्टर थे आया नहीं करते थे कौमी असम्बली। क्या आप इमरान खान साहब के ऊपर भी लागू करेंगे? क्या उन्हें भी सज़ा देंगे? जब वो प्राइम मिनिस्टर थे वैसे तो कहते थे कि उसके इंग्लैंड के अंदर हर बुध को प्राइम मिनिस्टर आता है, मैं भी आया करूँगा, मगर जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने यू टर्न ले लिया, वो आए ही नहीं। कभी कभार ऐसे ही आ जाते थे जब कोई अपोजिशन के रहनुमा नहीं बैठे होते थे। तो क्या उनके ऊपर भी तौहीन पार्लियामेंट होगा? शहबाज शरीफ साहब ये जब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के अंदर, ये पंजाब असम्बली जाया ही नहीं करते थे और ये अभी भी नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, बहुत रेयर जाते हैं। बाकी आपके वफाकी वज़रा नहीं जाते, आपके अपोजिशन लीडर है वो नहीं जाते। जो आज़िज़ ज़रदारी साहब हैं उनकी चलें सेहत भी ख़राब है, मगर वो भी गाहे बगाहे जाते हैं। और बहुत सारी दुनिया है जो नहीं जाती। आपको बड़ा अहम दिन होता है, आपको कोरम पूरा नहीं होता, आप बुलाते हैं टैक्स मनी के ऊपर, आप वहाँ पे स्टे करते हैं, आपको TADA मिलता है, मगर आप पार्लियामेंट जाना पसंद नहीं करते, आप TADA ले लेते हैं, हाजिरी लगा के बाहर निकल जाते हैं। आप भी बहुत शौक़ है मुक़द्दस गाय बनने का। क्या लोगों को रोटी कपड़ा और मकान दे दिया है? क्या इस मुल्क के अंदर जो है ना सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, पॉलिटिकली इस्तेहकाम है, मईशत आपकी बहुत अच्छी है, आपने महंगाई के गिरदाव से निकाल ली है, आपकी कोख से हुकूमत जन्म लेती है। क्या वो ये सारे काम कर रही है? और जो पार्लियामेंट है, जो कौमी असम्बली है, सेनेट है, ये इसमें फेडरल मिनिस्टर भी होते हैं, यही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यहाँ से। क्या आप लोग अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अदा कर चुके जो अब आपने तौहीन पार्लियामेंट लगाना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर वो फैसले कहाँ करते हैं? कैबिनेट में थोड़ी होते हैं। वो तो नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करते हैं, वो तो मौलाना फजल रहमान से मुशावरत करते हैं। अगर तौहीन पार्लियामेंट लगानी है तो प्राइम मिनिस्टर पे लगाएं। ये बेवकूफ़ होती है। आप जब आपके अदलिया के साथ महाजराई शुरू हुई तो आपने तौहीन पार्लियामेंट का बिल ले आए। ठीक है, होनी चाहिए, बाकी इदारों की है तो आपकी भी होगी, मैं ये नहीं कहता। सियासतदान के अंदर ज़र्फ़ होता है, वो तनकीद बर्दाश्त करता है। क्या आम लोग आप पे तनकीद भी नहीं कर सकते कि आपने इतनी महंगाई कर दी है? क्या आप लोग MNA जो वोट लेता है उससे खड़े होकर पूछ सवाल भी नहीं कर सकेंगे, भाई ये क्या चल रहा है, ये हमारी सड़क नहीं बनी हुई, हमारी नालियाँ नहीं बनी हुई? आपके काम है लेजिस्लेशन करना, आप उसको फोकस नहीं है, आप जो ठेके लेते हैं और आप गलियाँ महल्ले बनवाने, सड़कें बनवाने के ऊपर आपका सारा तवज्जो होती है।
تو اگر یہ پارلیمنٹ کی توہین آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ کی عزت ہو جائے گی، تو اس سے عزت نہیں ہوگی، آپ کی عزت کم ہوگی۔ لوگ آپ سے سوال کریں گے، آپ کے سوال کرنے پہ لوگوں کو بلا لیں گے۔ پارلیمنٹ کے جب مشترکہ اجلاس ہوتے ہیں، جب اپوزیشن آپس میں ہوتی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر وہاں کی جو کارروائی ہوتی ہے اس کو پھاڑا جاتا ہے، اس کی ایسی تضحیق کی جاتی ہے، ایک دوسرے پہ کرسیاں چلتی ہیں، آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اسی پارلیمنٹ سے ریزائن کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ 2013 میں آئے، وہ پھر باہر انہوں نے الیکشن لڑا اور 13 کے اندر وہ سڑکوں پہ چلے گئے، انہوں نے وہاں دھرنے دینے شروع کر دیے، اس کے بعد 16 میں پھر دھرنے دینے شروع کر دیا، اینڈ پہ تو انہوں نے ریزائن ہی کر دیا۔ ابھی وہ پرائم منسٹر بنے، 3.5 سال رہے، جب ان کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا تو آپ نے پھر ریزائن کر کے وہ نکل گئے، اور کبھی کہتے ہیں میں اسمبلی میں جانا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، کے پی اسمبلی توڑ دی، اس کے بعد اب وہ سڑکوں کے اوپر مارے پھر رہے ہیں، در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ پارلیمنٹ کو، اس کے 5 سال ہوتے ہیں بھائی پارلیمنٹ کے، اس کو پورے تو کرنے دیں، مگر کیا ہے، سیاسی مفاد ہے تو اسمبلیاں توڑ دی۔ آپ لوگ خود وقت نہیں دیتے حضور، آپ خود وقت دینا سیکھیں۔ یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو جو کر دیں نا، آپ کسی کے خلاف زیادتی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں آپ کو عدالت میں ملوں گا، I'll see you in court۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میں تنوں قیامت والے دن پوچھاں گا۔ ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے اپنی عدلیہ پہ، ہمیں اپنی پولیس پہ اعتماد نہیں ہے، اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں ہے، پارلیمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے۔ آپ ایسے ایسے قانون بناتے ہیں جس کا فوکس جو ہے نا آپ کے اوپر ہوتا ہے، آپ کو تحفظ ملے۔ عوام کو تحفظ کس نے دینا ہے؟ یہاں پہ ٹیررزم ہے، یہاں پہ معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اس کا تحفظ کون دے گا؟ مہنگائی کا حال دیکھیں۔ مگر آپ کے جو ہے نا معاملات للے تللے نہیں ختم ہو رہے، آپ کی محاذرائی نہیں ختم ہو رہی، آپ عدالت کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ محسن نقوی کا ایک شعر ہے، کہاں ملے گی مثال میری ستم گری کی، کہ میں گلابوں کے زخم کانٹوں سے سی رہا ہوں۔ آپ بھی گلابوں کے زخم کانٹوں سے سیے حضور۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔